या दोस्त या भी लोग आपस में बात करें और वो एक दूसरे फ्यूचर में एक ऐसा टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे जो लोगों को एटीट्यूड को हिंदी अच्छे फ्यूचर टेक ये फ्यूचर टेक पीपीटी सुनो उसके कभी से सीखना चाहिए। उसका पीपीटी का डिजाइन बहुत ही क्लासिक था, मैं बता दूं उसने जो डायग्राम का इस्तेमाल किया था वो औसम था, उसको सीखना चाहिए सबसे। और आज जो बता दिया गया इसमें अच्छी है, अपने में फिर अप्लाई करो। नेक्स्ट जो पीपीटी होगा उस पर बढ़िया से जानी चाहिए बस, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि किसको क्या करना है। अब मान लीजिए अब उसमें क्या था, एक कर रहा है ये टीम वर्क नहीं हुआ, ये टीम स्पिरिट नहीं हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई दी आपस में, वो नहीं होनी चाहिए। किसको क्या करना है पहले से पता, प्रैक्टिस कर लिया है, समझ में आया ना। अब इंडिविजुअल आते हैं। पुष्कर कुमार बहुत अच्छा बोला है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया था, बोल्डनेस बहुत बढ़िया था, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब कि सिचुएशन क्या हो रहा है एक्चुअली उसके अनुसार से बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, एकदम कूल वे में, बोल्डनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, जोरदार ताली होनी चाहिए। 5 मिनट हो गया क्या वहां? क्या वहां हो गया? नहीं, आपसे बात था। 2 मिनट पहले ऋतुराज, एक तो पहले तुम्हारा खड़ा होने का स्टाइल बहुत ही गलत है, ऐसे कभी नहीं खड़ा हुआ जाता गलत जो है इंडिकेशन बस में हमेशा को। बाकी सारे टीम मेंबर का खड़ा होने का बहुत ही अच्छा था, बाकी में कोई हमको कमी नहीं दिखाई दिया है। और दूसरा एक ये था, बाकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया था, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया था, बात करने का जो तरीका था ना वो मस्त था, माने कि जो एक ना कि लाइटनेस, हम जिस बात को बोल रहे हैं सामने वाले के दिमाग में घुस जाए वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। गुड जॉब, वेरी गुड वेरी गुड। चितरंजन कुमार, इसका बोलने का स्टाइल औसम था। मैं रियली बता दूं ये जो बोल रहा था एकदम प्रोफेशनल की तरह बोल रहा था। मैंने इस चीज को एहसास किया कि ये लड़का जिस से बोल रहा था वे ऑफ स्टाइल का जो बोलने का ना बहुत बढ़िया था। और ऐसे ऐसे जो स्टाइल होता है ना अच्छे अच्छे स्पीकर बोला करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट के जानकार होते हैं, तो बस इसको कैरी ऑन करना। वेरी गुड जॉब। और तबरे जाना आई कॉन्टेक्ट एकदम नहीं था, इसका एक गेस्टर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, बोल्डनेस की कमी दिखाई दी है, बाद बाकी इतने कम समय में आके बोला है, ये बहुत बेहतर किया है। जोरदार ताली होनी चाहिए सारे टीम के लिए। My name is Pushkar Raj. Firstly, I want to thank Muna sir for giving us this beautiful opportunity. I want to introduce my team name and my company name. My company name is Future Tech and its slogan is We Create Technology for Better Life. It means हम फ्यूचर में एक ऐसा टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे जो लोगों के काम को आसान बनाए और लोगों का जीवन आरामदायक हो। Here it's me. I am the CEO of Future Tech Company and he is CTO of our team, Chitranjan Kumar, and he is controller of our company, Rituraj, and he is the manager of our team, Ritabrej. Now I want to invite Mr. Rituraj, controller of our company. Please come here and present your presentation. here and thank you so much Muna sir for giving me this opportunity. Now I want to present my presentation. So let's start. Our first topic is office procedure. जब कोई भी रूल के अनुसार, कोई प्रोटोकॉल के अनुसार जब हम स्टाफ लोग साथ में काम करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफिस प्रोसीजर। इसमें कुछ 2-3 नियम, 2-3 पॉइंट है। लोकेटिंग, ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंट फाइल, जैसे जांच, जो फाइल का जो है जांच पड़ताल करना। उसके बाद सेकेंड है चेक डिले, जांच देरी अगर हो रहा है किसी जांच में उसको देखना। तीसरा फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काम देना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन, द एक्ट ऑफ शोइंग समथिंग टू समबडी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जब हम लोग किसी को अपना थॉट, अपना आइडिया किसी के साथ शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। वो हो सकता है अपने टीम के साथ कर सकते हैं, बॉस के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ कर सकते हैं, जो भी अपना थॉट शेयर करे उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। नाउ एटीट्यूड, एटीट्यूड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड को हिंदी ऐसे लोकल लैंग्वेज से कह सकते हैं रवैया, और उसको ऐसे एक और होता है व्यवहार, व्यवहार समझ सकते हैं। एटीट्यूड आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए आपका एटीट्यूड अगर निगेटिव है तो लोग आपसे डिप्रेस होते हैं,
और आपका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो लोग आपसे इंप्रेस होते हैं, तो आपके जीवन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। योर एटीट्यूड मेक्स पीपुल नियर एंड फार। अगर आपका एटीट्यूड, अगर आपका मिलनसार एटीट्यूड है तो लोग आपसे आपके पास रहते हैं। अगर आपका एटीट्यूड अगर खड़ूस टाइप है तो आपसे लोग दूर जाते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिसनिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एबिलिटी। किसी के बात, कोई कुछ बोल रहा है, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, दैट इज कॉल्ड listening and conceptualization ability. And now my next topic is reasoning ability. The action of thinking about something is a logical and sensible way. कोई कुछ बोल रहा है, उसकी बातों को सुनना और उसके बाद समझदारी से उस पर तर्क करना, बहस करना, उस पर सवाल पूछना, that is called reasoning ability. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टीम प्लेयर। टीम प्लेयर एक ग्रुप बना के जब हम कोई टास्क को पूरा करने के लिए, एक प्रोजेक्ट होता है उसको पूरा करने के लिए जब हम टीम बनाते हैं, उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज कॉल्ड टीम प्लेयर। Now my next topic is general awareness, knowledge about current affairs. अभी हमारे आसपास में क्या हो रहा है, अगर उस चीज का नॉलेज है, उसी चीज को कहते हैं जनरल अवेयरनेस। हमारे समाज में सबसे ज्यादा जनरल अवेयरनेस होते हैं हमारी औरत लोग, आसपास का सब कुछ जानती है, वो लोग सब जनरल अवेयरनेस में आता है। डिबेट को हिंदी में कहते हैं वाद विवाद। जैसे किसी मुद्दे पे हम लोग चर्चा करना, बहस करना, दैट इज कॉल्ड डिबेट। अब इसमें क्या होता है कि डिबेट में दो लोग हमेशा शामिल होते हैं, एक होता है ऑपोजिशन और एक होता है सपोर्टिव पर्सन, एक होता है अपोजिंग पर्सन। जब सामाजिक तौर पर जब डिबेट होता है तो उसमें तीन लोग होता है, एक होता है जजमेंटल पर्सन, एक होता है अफर्मेटिव पर्सन, एक होता है अपोजिंग पर्सन। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेम्पर। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कोई प्रिपेयर्ड नहीं होते, आप कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाए होते। एक बैग जो आपको 2 मिनट, एक बैग आपको बोलना, बिना प्रेजेंटेशन के आपको बोलना पड़ता है, वो होता है एक्सटेम्पर। एंड दैट्स इट। नाउ आई एम इनवाइटिंग मिस्टर दबरेज आलम टू इंट्रोड्यूस। Focus on variable communication techniques. Focus on variable communication technique. Pitch में आवाज में उतार चढ़ाव में पिच होता है। वॉल्यूम में जब हम किसी से बात करते हैं और भीड़ भाड़ में जाते हैं और हम आवाज़ देते हैं, वो वॉल्यूम होता है। एम्फासिस वो होता है जो हम एक शब्दों पर जोड़ देते हैं, वाक्य पर जोड़ देते हैं, एम्फासिस। प्रोनाउंसिएशन वो होता है हम किसी बात को समझा रहे हैं और सामने वाला बंदा समझ लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है फोकस ऑन वेरिएबल नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन टेक्निक्स। गेस्चर कहा जाता है हमारे शरीर का प्रक्रिया और इशारा करता है, गेस्चर होता है। फिजिकल एक्सप्रेशन वो होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन वो होता है जो हम बोलते हैं और हमारे फिजिकल एक्सप्रेशन से बताता है। फिजिकल एक्सप्रेशन साइलेंस वो होता है, साइलेंस वो होता है जो हम किसी को बात शांति से सुनते हैं, वो साइलेंस होता है। मोमेंट वो होता है जब हम किसी को बात बताते हैं वो अच्छी तरह से समझ पाए, वो मोमेंट है, उसको बोर ना लगे, वो मोमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक सीटीओ में थैंक यू। Good morning all of you. Thanks to Munna sir. Thank you sir. Thanks to all my team for supporting and thanks to all of you कि आप लोग आज यहाँ आए। Now I introduce myself. My name is Chitranjan Kumar. I am CTO in our company Future Tech. Our slogan is we create technology for better life. Now I start my topic. My first topic is online meeting. जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करें लेकिन उनका लोकेशन अलग अलग हो लेकिन वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मीटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वही जब दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में बात करें और वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं या किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करें थ्रू ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। किसी एक टॉपिक को लेके ऑडियंस के बीच समझाना या उसके बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑनलाइन मीटिंग हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या प्रेजेंटेशन, इन सब को दिखाने के लिए हमको इंटरनेट तो चाहिए और उसका कुछ प्रोटोकॉल है जिसको हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट
वर्चुअल कम्युनिकेशन, यदि हम किसी से बात करें लेकिन वो हमसे काफी दूर हो, I mean, हम उससे बात कैसे करें, या हम कॉलिंग करें, वीडियो कॉलिंग या चैटिंग करें, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन इंटरव्यू। यदि हमें किसी बड़े कंपनी में जॉब लेना हो तो हमें उसका लोकेशन हमारे लोकेशन से काफी दूर, तो उसके लिए हम ऑनलाइन इंटरव्यू दे के उसमें जॉब ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। यदि ऑनलाइन इंटरव्यू हमें देना है तो सबसे पहले खुद को प्रैक्टिस या खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, प्रिपेयर योर अवेन क्वेश्चन। हमें खुद से कुछ क्वेश्चन बना लेना चाहिए कि यदि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाए तो हम आसानी से बता दें। यदि इंटरव्यूअर हमसे पूछे कि आपको C++ आता है, आई से यस, देन आस्क क्वेश्चन कि आप इसमें से कुछ बताइए। यदि हम खुद से क्वेश्चन बना के गए बाई चांस उसमें से वो पूछ लिए तो यदि हम बता दिए तो परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंटरव्यू। यदि इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब हमें उसके फेस को देखकर ही देना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं और देख कहीं और रहे हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक इज वेबिनार। वेबिनार जब भी होगा ये ऑनलाइन मोड में ही होगा। इसमें हम लोग एक एक्सपर्ट होंगे जो हमारे सवालों के जवाब देंगे, वैसे सवाल जो हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसको वो समझाएंगे। माय पॉइंट इज इंफॉर्मेशन सेशन। वेबिनार में हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वेबिनार में हमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। जो एक्सपर्ट होंगे वो अपने आइडियाज को शेयर करेंगे। कॉन्ट्रास्ट विद वेबकास्ट। वेबिनार और वेबकास्ट में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है इसमें। यदि वेबिनार में 100 लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेबिनार, लेकिन 1000 लोग आ गए उसमें दैट इज कॉल्ड वेबकास्ट। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसमिशन। वेबिनार के समय काफी कुछ कमेंट बॉक्स में हमें देखने को मिलेंगे और उनके जो जवाब होंगे तो डेटा का यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन। ये उसमें इमेज भी शेयर किया जा सकता है या कोई वीडियो या ऑडियो या डॉक्यूमेंट। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज सेमिनार। सेमिनार जब भी होगा ये ऑफलाइन मोड में ही होगा। इसमें एक्सपर्ट होंगे, किसी एक टॉपिक का वहाँ पे डिस्कशन होगा, वो अपने आइडिया शेयर करेंगे हम लोगों के बीच। माय फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमिटेड एलिमेंट। इट मीन्स कि वो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, उससे हमें काफी नॉलेज मिलेगा। डिस्कशन, सेमिनार में किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। एक्सपर्ट फॉर ट्रेनिंग। जो वहाँ पे आए हुए हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं या किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट फॉर ट्रेनिंग। उनसे हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। स्टडी ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और वहाँ पे किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है तो उस टॉपिक के बारे में काफी नॉलेज हमें वहाँ पे मिलेगा। नाउ वन लाइन फॉर सेमिनार। सेमिनार इज अ प्लेस दैट प्लान आइडियाज देन ग्रो। सेमिनार एक वैसा जगह है जहाँ पे आइडियाज हमें मिलेंगे और हम सक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हमें सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट, आई कॉल पुष्कर राज CEO आवर कंपनी फ्यूचर पे। थैंक्स Chittaranjan for calling me. My first topic is मेल। मेल क्या है? मेल एक तरह से एक रिटन कम्युनिकेशन का ही रूप है। मेल ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, ज़्यादातर लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए या सूचना पहुंचाने के लिए कि कंपनी में क्या एक्चुअल प्रोडक्ट आया है। मेल 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक इनकमिंग मेल हो सकते हैं या एक आउटगोइंग मेल हो सकते हैं। इनकमिंग मेल क्या है? जो मेल हमको रिसीव होता है वो इनवर्ड मेल कहलाएगा, और जो हम किसी को सेंड करते हैं किसी दूसरे कंपनी को या अथॉरिटी को वो आउटवर्ड मेल कहलाएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेरा हैंडलिंग इनकमिंग मेल। हैंडलिंग इनकमिंग मेल क्या हो सकता है? हैंडलिंग इनकमिंग मेल वो भी एक प्रक्रिया है जिसमें जो मेल हम लोग रिसीव करते हैं उसको एक एंट्री बुक में क्या करते हैं हम लोग नोट करते हैं। उस नोट करने के बाद में क्या होता है कि मान लीजिए कभी उस मेल से जो इन्फॉर्मेशन है उस टाइम हम रीड नहीं किए हो या कुछ छूट गया हो, बाद में उसको इन्फॉर्मेशन को हमको चाहिए तो वो अगर एंट्री बुक में नोट रहेगा तो एंट्री बुक में हम देख के उसको जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने वाला उससे बच सकता है।
दूसरा पॉइंट है मेरा हैंडलिंग आउट गोइंग मेल। हैंडलिंग आउट गोइंग मेल भी एक प्रोसेस है जिसमें किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो और दूसरे अथॉरिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को जो मेल भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं, हैंडलिंग आउट गोइंग मेल कहते हैं। इसको भी क्या किया जाता है, एक डिस्पैच बुक में लिख लिया जाता है ताकि हमको पता रहे कि हमने किस किस ऑर्गेनाइजेशन को मेल किया और किस किस को नहीं किया है, ताकि जो बचा हुआ है जहाँ भेजना जरूरी है मेल वहाँ भेज सके, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन छूट ना जाए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सके। माय नेक्स्ट टॉपिक इज ईमेल। ईमेल भी क्या है, एक तरह का मेल ही है, लेकिन बस इसमें बस फर्क इतना ही है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा भेजा जाता है, इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है, इसलिए इसको ईमेल कहते हैं। कैटेगरीज ऑफ ईमेल, ईमेल के कुछ यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे में सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। सेमी फॉर्मल में क्या होता है कि इसमें हम अपने क्लासमेट्स, टीममेट्स को क्या करते हैं, मेल करते हैं, तो इसमें हमको अपने वर्ड्स पे या सेंटेंस पे उतनी लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट है इसमें इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हम अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव से बात करते हैं, तो इसमें हम अपने मदर टंग से कुछ भी मेल उनको कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन माय थर्ड पॉइंट इज फॉर्मल। फॉर्मल पूरी तरह से क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें हमको जो भी हम जो वर्ड सिलेक्शन करते हैं मेल करने के लिए या सेंटेंस लिखते हैं वो पूरा ऑफिशियल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कैरियर से रिलेटेड होता है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक्चुअल में होता क्या है, ग्रुप डिस्कशन एक 5 या 6 लोगों का समूह होता है जो आपस में बैठकर एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपस में कोई बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वो इसका पॉइंट है मेरा पर्पज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करने से क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन करने से हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ सकती है। माय सेकंड पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। जो कुछ हम लोग करते हैं उसमें कुछ ना कुछ फायदा होता है तभी करते हैं, तो उसका ग्रुप डिस्कशन का भी कुछ यहाँ फायदा है। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन करने से हम किसी डिसीजन लेने की क्षमता, हमें डिसीजन हम कोई चीज़ पर ले सकते हैं जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन किए हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन करने से हमें उस बात का गहराई में जानकारी मिल जाता है। ग्रुप डिस्कशन करने से हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिंग ऑन इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन। कैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन इफेक्टिव बना सकते हैं, इसके लिए एक बेहतरीन टीम लीडर का होना आवश्यक है। बिना टीम लीडर के ग्रुप डिस्कशन एक सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ग्रुप मेंबर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से हटकर किसी अलग डोमेन में जा रहा है, उस वहाँ पे ग्रुप लीडर का काम होगा कि उससे मेंबर को वापस से उस टॉपिक पे लाए, ताकि ग्रुप का जो डिस्कशन चल रहा है वो दूसरे डायरेक्शन में ना जाए। ग्रुप डिस्कशन करने से ये होता है कि हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन करने से हमें एक दूसरे से अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट करने में और दूसरे की बात समझने में आसानी होती है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी लैंग्वेज इन ग्रुप डिस्कशन। बॉडी लैंग्वेज भी ग्रुप डिस्कशन में बहुत मायने रखता है, जैसे कि आई कांटेक्ट, पोस्चर, हेड, आर्म्स, लेग्स, बॉडी एंगल, ये सब महत्वपूर्ण है। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, अगर हम बात करने के टाइम आपसे बोल रहे हैं और हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसको ऐसे मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, बॉडी लैंग्वेज। ये ग्रुप डिस्कशन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वहां से क्या होता है, ग्रुप मेंबर का ध्यान भटक सकता है और टॉपिक वहां से जा सकता है। जैसे आर्म्स हुआ, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बात करने के टाइम आपसे ऐसे करके बात करेंगे तो इसका गलत इंडिकेशन निकल सकता है, आप कुछ गलत सोच सकते हैं, इससे भी क्या हो सकता है, ग्रुप का जो डिस्कशन हो रहा है वो भटक सकता है। इस सब बात का भी, गेस्चर पोस्चर का भी हमें ग्रुप डिस्कशन में ध्यान रखना चाहिए। माय नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आजकल हर फील्ड में जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन स्किल के आप कितने भी विद्वान क्यों नहीं हो, कितने भी ब्रिलियंट क्यों नहीं हो, लेकिन आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल से ही आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमको किसी टीम को मैनेज करना है, अगर हमको कम्युनिकेशन स्किल ही मेरा बेहतर नहीं है तो हम किसी को क्या समझाएंगे, जब वो मेरा बात ही नहीं समझेगा तो वो मेरा बात क्यों मानेगा। तो वैसे टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। टीम को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए एक लीडर को बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तो साथ ही जो चीज के लिए उसको लीडर बनाया गया उसको उस चीज का पूरा जानकारी होना चाहिए। तो हमेशा टीम का लीडर बनाने के पहले ये हमें जांच लेना चाहिए कि वो व्यक्ति उसमें सक्षम है या नहीं। That's all. Thank you and thank you for listening my all team members of Future Tech.